सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, आइए हम लोग चर्चा करने चलते हैं केबीएस, बीआरटी, टीजीटी और पीजीटी 2023 के बारे में। देखिए आंसर की आ चुकी है, अब आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इंटरव्यू के लिए तैयार होने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, क्योंकि वहां जाने के बाद अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फिर वो एक मानसिक उलझन पैदा करता है। और सबसे पहले हमें इस पार्ट को तैयार कर लेना है। आज ये एक पूरी क्लास, एक छोटी सी कक्षा, एक छोटा सा वीडियो आपको लेकर आ रहा हूँ। इसे लास्ट तक देखेंगे, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी ताकि आप तैयार हो सके और उस समय पर आप बेहतर कर सकें। देखिए डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ जो भी सर्टिफिकेट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो होना ही चाहिए। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने कुछ कर रखी है तो वो भी आपके पास चाहिए। जैसे आपने 10th कर रखा है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है और पीजी है। अगर आपने कुछ और भी कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप लेकर जाएंगे। अब इनकी सभी की ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए प्लस कॉपी चाहिए। अगर इनकी आप कॉपी रखे रहेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ ओरिजिनल लेकर भी जाना है। अगर किसी के पिता के नाम में, यानी पापा के नाम में, या स्वयं के नाम में, या माँ के नाम में किसी सर्टिफिकेट में कोई भी चेंजेस है या कुछ गड़बड़ी हो गई है या कुछ त्रुटि हो गई है, ऐसे में हमें चाहिए कि आप एक शपथ पत्र बनवाएंगे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और उसे नोटरी से करवाने के बाद नोटरी से साइन करवा करके उस एफिडेविट को आप लेकर के वहां जा सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे नाम में आगे पीछे कुछ शब्द कम हो जाते हैं या कुछ जुड़ जाते हैं एडिशनल, तो बाई मिस्टेक होता है, कंप्यूटर की मिस्टेक भी होती है, और कई बार हमारी गलतियों की वजह से त्रुटि हो जाता है। तो उस समस्या के समाधान के लिए ये चीज है कि आप तात्कालिक रूप से एफिडेविट बनवा कर जाइए, ताकि आपको इंटरव्यू में कोई रोके नहीं। सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, दोस्तों, देखिए आप अध्यापक बनने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। ऐसे में इंटरव्यू से पहले इन सारी बातों को अगर अपडेट करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए सीटी सीटेट जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को लेके जाना है, इसकी कॉपी लेकर जानी है, क्योंकि ये कॉपी आपकी वहाँ जमा हो जाती है। सर्टिफिकेट तो आपके पास ही रहता है, इसे आप अपडेट कर लीजिए, चीजों को ले लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं उन्हें अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, केंद्र वाला, राज्य का और केंद्र का अलग अलग बनता है। तो जो केंद्र के द्वारा बनाया जाने वाला है, केंद्र के प्रारूप पर जो बनता है, वो डीएम या तहसीलदार के द्वारा बनता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आप बनवा के, अगर आपका पहले से बना हुआ है तो उसको रखिए और उसकी कॉपी रखिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, अर्निंग व्हीकल सेक्शन, इनके पास भी अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लोग हैं, इनके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। पीएच फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी है, उसके पास भी अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ कॉपी होनी चाहिए, जो कि वहां अगर सबमिट करनी पड़ती है तो सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इसेंशियल हैं, रिक्वायर्ड हैं। ये सूचना आपको बाद में मिलेगी जब आपके पास लेटर आएगा या उसमें चीजें लिखी रहेंगी। लेकिन अगर पहले से ही अपडेट रहेंगे तो आपको उस समय दिक्कत नहीं होगी। सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, दोस्तों, मैं जिंदगी में बहुत लंबे समय से इंटरव्यू के लिए गाइड करता रहा, और मैंने हर बार विद्यार्थियों को समझाया था कि वहां जाने के बाद उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अभी एनबीएस के दौरान भी ऐसे तमाम चीजों की दिक्कतों को विद्यार्थियों को बताने से क्या हुआ, उनको उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले अगर आपको किसी प्रकार की मानसिक उलझन हो जाती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंटरव्यू प्रभावित होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसी क्रम में ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे। इसके बाद में आपका जो अगला पार्ट है वो है कि आपको डोमिसाइल, जिस जगह के आप निवासी हैं, इस राज्य से आप निवास करने वाले हैं जिस राज्य के, उस जगह का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है, और उसकी कॉपी भी आपको रखनी है। तो सर्टिफिकेट और कॉपी दोनों रिक्वायर्ड है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। बायोडेटा के बारे में, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये एक बायोडाटा आप अपना बना के रखिए। हैंड रिटन होना चाहिए, हाथ से लिख करके तैयार कर लीजिए इसे, ठीक है। और उसकी कॉपी करवा के रख लीजिए, 5 कॉपी, यानी फोटो कॉपी करा लीजिए। जब फोटो कॉपी करा के रखते रहेंगे, एक आप लिख लीजिए और
4 कॉपी करा लीजिए उसकी। इस तरह से आपके पास टोटल 5 कॉपीज हो जाएंगी। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा को यूज कर सकते हैं, आपकी हिंदी में या अंग्रेजी में। एक बायोडाटा भी आपके पास होना चाहिए, ये अपना बनाकर रख लीजिए। आइए अगले पार्ट पर ध्यान देते हैं, क्या चीजें और रिक्वायर्ड हैं हमारे लिए। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने सबमिट किया था, उस फॉर्म की कॉपी चाहिए। यानी जो आपने एप्लीकेशन दिया था उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। उससे आप एक कॉपी को प्रिंट आउट करके रख लीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं या कहीं पर भी आप काम करते हैं तो वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी उस संस्था को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि एनओसी ना होने पर भी दिक्कतें होती हैं, जिससे आप बनवा करके इसे रेडी करके पहले ही रखिए। इस तरह से चीजें दिक्कत नहीं करेंगी। आइडेंटिटी कार्ड के रूप में एक पहचान पत्र, आप कौन हैं ये पहचान बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास अलग अलग। जैसे हमारे पास कार्ड होता है, जैसे डीएल हम शो कर सकते हैं, आधार कार्ड शो कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम कहीं सर्विस करते हैं तो हम वहाँ का कार्ड शो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कम से कम आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। आधार कार्ड और उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत रिक्वायर्ड हैं, बिना इनके आपको इंटरव्यू में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और मैं कई वर्षों से विद्यार्थियों को हमेशा समय समय पर गाइड करता रहता हूँ ताकि वो बेहतर से बेहतर करें। केवीएस के आंसर की आ चुकी है, अब बहुत जल्दी लास्ट ऑफ द मार्च इंटरव्यू की प्रक्रिया की सूचना आपको मिलेगी और हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपको इंटरव्यू देने का अवसर भी मिले। ऐसे में मेरी अनंत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे, परमपिता परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ये सभी दैवी शक्तियां आपको सद्बुद्धि दें ताकि आप जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक अपने माइंड में प्रिपरेशन करें। मिशन इंस्टीट्यूट और मैं हमेशा इस दिशा में एक बड़ा कार्य करता रहा हूँ। हमेशा विद्यार्थियों की पर्सनालिटी को डेवलप करने की दिशा में कार्य करता रहा हूँ। अगर आपको हमारी कहीं मदद की आवश्यकता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8957400400 पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 9919518485। इस पर अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो हम आपको रिप्लाई भी करेंगे कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। इनको ध्यान रखने की जरूरत है। 8485 ये नंबर है, तो आप इसे फोकस कर सकते हैं। अब देखिए, सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ एक लास्ट पॉइंट और भी है। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। आपको स्वयं अपने द्वारा उसको अटेस्ट कर देना है। अटेस्ट का मतलब है आप लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड के बाद में लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड और अपना जो भी साइन आप करते हैं वो साइन आप यहाँ पर कर देंगे और उसके नीचे अपना पूरा नाम लिख देंगे, पूरा नाम। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये आप सारी चीजें अपडेट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों और दोस्तों, आप इस परीक्षा के लिए अपियर होने जा रहे हैं। ऐसे में सारी बारीकियों का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए ताकि हम जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।